माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। बांध कफन अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले। ओ माँ, ओ माँ, बांध कफन अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले। एक तिरंगे के पीछे ये सारा हिंदुस्तान चले। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जन्म लिए और उन्होंने अनेक व्यवहारवाद पर बहुत सारे सिद्धांत दिए, लेकिन कोहलर जो कि जर्मनी के रहने वाले थे और इन्हीं के साथ एक और कह सकते हैं कोफका वर्दीमर, जिन्होंने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। और ये जो कोहलर थे जर्मनी के रहने वाले, वैसे व्यवहार के अध्ययन के बारे में इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने संज्ञानात्मक शक्ति या मानसिक शक्ति के बारे में बताया, यानी जो हमारा मानसिक, हमारा जो मेंटल है वह किस प्रकार से वर्क करता है उस पर उन्होंने बताया। और उन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, इनसाइट लर्निंग थ्योरी दिया। लेकिन एक और है सूझ का सिद्धांत जो देने का काम किया था, गेस्टाल्टवाद, जिसे हम मैक्स वर्दीमर कहते हैं, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्टवाद के बारे में। कहता है सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मनी के गेस्टाल्टवादी हैं, इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख लेता है। इस प्रकार वह अपनी सूझ के कारण करता है। इस संबंध में अनेक प्रयोग किए जा चुके हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध जो प्रयोग किया उन्होंने कोहलर ने किया था। सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी ने दिया, और गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्राकृति, जिसे हम संपूर्णाकार कहते हैं, अर्थात पूर्ण से अंश की ओर की उन्होंने बात किया। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार जब हम वातावरण में किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जब हम देखते हैं, तो हम उसकी आकृति, प्रतिमान और विन्यास के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे हमें एक सार्थक समग्रता का ज्ञान होता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दीमर, कोफका एवं कोहलर है। गेस्टाल्टवाद, जिसके बारे में आपने सुना कि यह एक जर्मनी का शब्द है, लेकिन हम चलते हैं आपको कोहलर का अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बारे में। कोहलर ने जो प्रयोग किया था यह अंतर्दृष्टि का सिद्धांत में, वह सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। यानी सुल्तान नामक चिंपैंजी जो था उसी पर प्रयोग किया गया। और कैसे किया गया, तो हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं बॉक्स प्रयोग। कोहलर ने कैसे प्रयोग किया, तो कोहलर ने एक भूखे चिंपांजी को एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे के छत में कुछ केले इस प्रकार टांग दिए कि वे चिंपैंजी की पहुंच के बाहर थे। और कमरे में कुछ दूरी पर चिंपैंजी ने एक और काम उन्होंने किया, एक तो केला को ऊपर छत में टांग दिया जो कि चिंपैंजी के बाहर था पहुंच से, और कमरे में कुछ दूरी पर 3-4 खाली बक्से भी रख दिए गए। चिंपैंजी ने उछलकर केले लेने का प्रयास किया,
कई बार प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाया, वह केले तक नहीं पहुंच पाया। कुछ समय पश्चात फर्श पर रखे खाली बक्सों को देखकर उनको केले के नीचे खींचकर उस पर चढ़ने की सूझ आई और उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लगाया, चढ़ के देखा, नहीं पहुंचा, फिर दूसरा बॉक्स लगाया, फिर तीसरा बॉक्स लगाया। इस तरीके से उन्होंने बॉक्स को एक के ऊपर एक लगाकर और उन्होंने केले को प्राप्त कर लिया। यानी जब आपके सामने समस्या आती है, कठिनाई आती है, तो आप क्या करते हैं, अपने सूझ पर काम करते हैं और उस समय अचानक आपके दृष्टि में एक सूझ आ जाती है। उसी प्रकार से ये चिंपैंजी को भी हुआ और यह उसकी सूझ ही है जिसने उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता दी। चिंपैंजी के समान बालक और व्यक्ति भी सूझ द्वारा सीखते हैं। यानी ध्यान रखिएगा कि अगर चाहते हैं कि बच्चे को आप अधिगम के लिए प्रेरित करें, तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा कि बच्चे को आप सुगम रास्ता नहीं देंगे, बल्कि उनके सामने विभिन्न प्रकार की समस्या देंगे, परिस्थिति उत्पन्न करेंगे, कठिनाइयां देंगे। तो बच्चे जो होंगे अपनी सूझ का प्रयोग करेंगे और एक ऐसा समय आएगा जब प्रयास करते करते वह बच्चा उस सूझ से उसको सॉल्व कर लेगा, हल कर लेगा। एक और प्रयोग दिखाते हैं, छड़ी का प्रयोग कैसे हुआ था। कोहलर महोदय ने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए चिंपैंजी और बंदर आदि का प्रयोग किया। यानी बंदर और चिंपैंजी जो थे और बहुत सारे जानवरों पर उन्होंने प्रयोग किए। कोहलर ने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। चिंपैंजी को उसने पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे की छत से केला लटका दिया था, जो अभी आपने देखा था। पहले तो उन्होंने नीचे क्या किया, बॉक्स रख दिया था 3-4, लेकिन अब उन्होंने क्या किए कि उन्होंने बक्से के यानी बॉक्स के स्थान पर उन्होंने छड़ी रख दिए और पिंजरे के अंदर 2 छड़ियां, एक छोटी और एक बड़ी रख दी गई, जो एक दूसरे में जोड़ी जा सकती थी। जैसे आप देखते होंगे कि जब आपके समाज में, आपके गांव में जब आदिवासी लोग या घुमंतुल या घुमक्कर लोग आते हैं, तो वह एक प्रकार का छड़ी रखते हैं और वह छड़ी जो होते हैं वह एक दूसरे से जोड़कर और पक्षियों को मार देते हैं आसानी से। उसी प्रकार से उन्होंने इस प्रकार के छड़ी रखा जो कि एक दूसरे में जुड़ सकता था, यानी जोड़ी जा सकती थी। चिंपैंजी ने बारी बारी से छड़ियों द्वारा केले को गिराने का प्रयास किया। वह पहला छड़ी से, दूसरा छड़ी से उन्हें गिराने का प्रयास किया, परंतु असफल हो गया और निराश होकर बैठ गया। परंतु केले को प्राप्त करने की समस्या मन में ही बनी रही। फिर वो छड़ियों से खेलने लगा। जब देखा कि केला नहीं मिला, उसे नहीं प्राप्त कर सका, तो उन्होंने उस छड़ी को लेकर खेलना शुरू कर दिया। अचानक छड़ियां एक दूसरे में समाहित हो गई। यानी जो वो जोड़ने वाला था, जब खेल रहा था तो अचानक 2 छड़ी जो था एक दूसरे में जुड़ गई। जुड़ते हैं उसमें सूझ उत्पन्न हो गए और दोनों छड़ियों को जोड़कर केलों को गिराने में सफल हो गया। दूसरी बार वैसे ही समस्या आने पर एक ही बार में हल निकालने में सफल हो गया। यानी जब आपके पास समस्या आती है और आप समस्या को समाधान पर लगे रहते हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसी सूझ आती है जिसके माध्यम से आप उसे करने में सफल हो जाते हैं। तो उन्होंने भी जब खेल रहा था तो छड़ी एक दूसरे में घुस गई, यानी उसमें समाहित हो गई और जुड़ गया, जिसके कारण उसका दिमाग है कि वो अच्छा ऐसा हो सकता। तो उन्होंने वैसे ही जोड़ा और उस केले को प्राप्त कर लिया। इस प्रयोग द्वारा गेस्टाल्टवादियों ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अधिगम हेतु प्रयास एवं त्रुटि नहीं करता, अपितु मानसिक शक्तियों का प्रयोग करती है, अधिगम करता है। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा गेस्टाल्टवादियों ने कि कोई भी व्यक्ति अधिगम सीखने हेतु प्रयास एवं त्रुटि नहीं करता है। वह बार बार उसको प्रयास नहीं करता है और नहीं त्रुटि करता है, बल्कि मानसिक शक्ति का, वह अपना मेंटली पावर का क्या करता है, वह यूज करता है, मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है और प्रयोग करते हुए वह अधिगम करता है। इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का जन्म हुआ। पूर्ण से अंश की ओर यानी पूरे से एक छोटे छोटे पाठ की ओर। इस सिद्धांत से समस्या समाधान विधि एवं विश्लेषण विधि का भी जन्म हो गया। अब
यह जो सिद्धांत है वह जो 5 आधार पर कार्य करता है। सबसे पहले यह सिद्धांत तभी काम करेगा, कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत या गेस्टाल्टवादियों का सूझ का सिद्धांत, जब आपके सामने क्या होगी, लक्ष्य होगी। जब तक आपके सामने लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप उस काम को करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। लक्ष्य होने के बाद बाधा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लक्ष्य तो है लेकिन आपके पास बाधा नहीं है। उसके बाद आपके दिमाग में, आपके मानसिक जो क्षमता है उसमें आपका एक और चीज होना चाहिए, तनाव भी होना चाहिए। जब तक आपके दिमाग में तनाव नहीं आएंगे तब तक आप समस्या भी हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले लक्ष्य होना जरूरी है, बाधा होना जरूरी है, तनाव, और उसके बाद संगठन का ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है, एक सम्मिलित रूप होना जरूरी है, और पुनरुत्थान ऑर्गेनाइजेशन होना भी जरूरी है। तो ये 5 आधार पर कार्य करता है यह सिद्धांत। उसके बाद इस यहां पे देखिए बोर्ड पे आपके सामने भी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि इस सिद्धांत के अन्य नाम है। इसी सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्राकार या संपूर्णाकार सिद्धांत या कोहलर का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब इस सिद्धांत की विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं? तो सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है, आपकी मानसिक होती है। सीखना धीरे धीरे न होकर अचानक होता है। सीखने की प्रक्रिया में व्याप्त सूझ जो होती है वह अचानक आती है, और सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना अनिवार्य है। और लास्ट में हम आपको बताते हैं कि हम लोग एक टीचर बनने से पहले क्यों यह थ्योरी पढ़ते हैं, क्या उपयोगिता है शिक्षण प्रक्रिया में। तो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस यानी शैक्षिक महत्व को देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति स्वयं किसी समस्या को हल करना सीख सकता है। यानी जब आपके सामने परिस्थिति आती है, लक्ष्य होते हैं, तनाव होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि अपनी सूझ का, अपने मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए आप उस समस्या को हल करते हैं। कक्षा स्तर पर कल्पना करना, तुलना करना, तर्क करना मानसिक शक्तियों के लिए सिद्धांत विशेष उपयोगी है, और किसी नवीन परिस्थितियों में से समायोजन करने तथा समस्या को सुलझाने में अंतर्दृष्टि से काम लिया जाता है। तो ये था आपका शैक्षिक महत्व। तो ध्यान रखेंगे, शैक्षिक महत्व यानी शिक्षण में हम इसकी कैसे उपयोगिता को साबित कर सकते हैं। तो ये था आपका कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। वैसे भी गेस्टाल्टवादी ही है। आप याद रखिएगा कि कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग जो है थ्योरी, इसको मुख्य रूप से जो देने का काम किया था, प्रतिपादन जो किया था वर्दीमर, कोफ्का और कोहलर ने। और गेस्टाल्टवाद जो सिद्धांत है, गेस्टाल्टवाद होता क्या है आखिर, ये भी तो कुछ होगा। तो गेस्टाल्टवाद जनरली जर्मनी का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण से अंश की ओर। अभी कहिएगा पूर्ण, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, अंश का मतलब होता है उसका छोटा छोटा टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़ा। यानी जो गेस्टाल्टवादी होते हैं, वैसे कोहलर भी तो गेस्टाल्टवादी ही है। इन्होंने जर्मन का शब्द है जो बताता है कि जब आपके सामने एक पूर्ण रूप होता है, जैसे आपके सामने एक लक्ष्य है तो पूर्ण होता है, और आप क्या करते हैं, अपने सूझ से, अपने अंतर्दृष्टि से उसको आप समाधान कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं, तो वही कहलाता है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। यानी अचानक आई हुई सूझ, अचानक आई हुई आपकी मानसिक शक्ति। तो ये था आपका कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद। तो गेस्टाल्टवाद का ऐसे जनरली जो सिद्धांत दिया था, वो देने का जो काम किया था वह व्यक्ति था जिसका नाम था वर्दीमर मैक्स। तो ध्यान रखेंगे इसको, और काफी इंपॉर्टेंट है यह थ्योरी, क्योंकि यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें बच्चे को लक्ष्य की जानकारी दी जाती है, बच्चे को उसे हल करने के लिए, हल करने का तरीका या कुछ भी नहीं दिया जाता है, उसे सिंपल सा वो सामग्री दी जाती है और उसके सामने समस्या उत्पन्न की जाती है, और बच्चा अपने सूझ, अपने मानसिक शक्ति के आधार पर उस समस्या को हल कर लेता है। इसमें बच्चा प्रयास और त्रुटि नहीं करता है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले थ्योरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।